कला और संस्कृति। तो कला और संस्कृति लूसेंट का एक चैप्टर होता है जो एग्ज़ाम में भर भर के पूछा जाता है। तो मेरे दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कला और संस्कृति के विषय में किस प्रकार से आपको पढ़ना है। विभिन्न सारे एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एमटीएस रेलवे की विभिन्न एग्जाम एंड फौज की जैसे आर्मी हो गया, अग्निवीर की एग्जाम आने वाली है, और जीडी एसएससी जीडी हो गया, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल, किसी भी एग्जाम के लिए, विभिन्न स्टेट के एग्जाम के लिए आपको कला और संस्कृति पढ़ना है और ये एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। तो आइए हम सबसे पहले फिर बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 1 पर। क्वेश्चन संख्या 1 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा। तो तोता हिंद या हिंदुस्तान का तोता किसे कहा गया है? तो अमीर खुसरो को कहा गया। आपको याद होना चाहिए कि भारत का तोता किसे कहा गया है, तो अमीर खुसरो को कहा गया है। आगे फिर हम क्वेश्चन बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपको होना चाहिए याद। देखिए, हम बोलेंगे 2 बार, हम बोलेंगे, तीसरा आपको कमेंट में आंसर लिखना है, ठीक है? या अपने आप 1 से लेकर के 70 जितना क्वेश्चन है उतना लिख लेना है, आपको टिक लगाना है, कितना सही होता है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ था? देखिए, एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो आपको लगता है कि किताबों में ये क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन रहता है कोई, इस पर आप ध्यान नहीं देते, एक नज़र भी नहीं देते, ठीक है? तो आगे बात करते हैं, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ था? देखिए, जन्म स्थान की बात कर रहे हैं तो हम एटा था, एटा। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ था? एटा था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? आप उत्तर दीजिए। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। क्या नाम था? मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो आपको ध्यान होना चाहिए, एक पगला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। महान हिंदू विधि निर्माता थे, कौन थे? तो आपको याद होना चाहिए, महान हिंदू विधि निर्माता को मनु को मानते हैं, मनु को मानते हैं। आगे फिर हम बात करते हैं, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का एक नाम सुने होंगे दोस्तों आप लोगों ने, तो मोइनुद्दीन चिश्ती आंसर में देना है इसका। तो आते हम बात करते हैं आगे, मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती को घेर दीजिए सबसे पहले। उसकी हम बात करते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान दें, 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। चैतन्य ने शिक्षा दी थी, किसकी शिक्षा दी थी चैतन्य ने? तो चैतन्य का जब बात आता है दोस्तों तो भक्ति आ जाएगा आंसर, भक्ति, ठीक है? आगे फिर हम बात करते हैं, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो आगे ध्यान दें कि लहना जो था ना, गुरु नानक देव का एक गुरु नानक का एक शिष्य था लहना, आगे चलकर वो अंगद के नाम से जाना जाने लगा, अंगद, गुरु अंगद के नाम से, ठीक है? त्यागराज कौन थे? त्यागराज, तो त्यागराज के विषय में आपको जानकारी होना चाहिए। त्यागराज एक महान संगीतज्ञ थे। कौन थे? त्यागराज एक महान संगीतज्ञ थे। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से जाना जाता है, किसे? तो संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से कौन जाना जाता है, बताइए आप? संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से रहीम सेन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? रहीम सेन को जाना जाता है। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। ध्यान दें, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? नानक था। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे था। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? बताइए, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम, ध्यान दें दोस्तों, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त था। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम कुंग फू था। क्या था? कुंग फू था। आगे फिर हम बात करते हैं दोस्तों, आज चलते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन पे।
उर्दू के महान शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? उर्दू के महान शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? आप इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा असदुल्ला खां। क्या नाम था? असदुल्ला खां। उर्दू के महान शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? असदुल्ला खां। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? दिल्ली अभी दूर है। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था, क्या कहा था? दिल्ली अभी दूर है। दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने लिखी थी? यह पंक्ति किसने लिखी थी? तो ये पंक्ति थी कबीरदास की दोस्तों। दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न को, ये कौन लिखे, किसकी थे? ये कबीरदास के थे। आगे फिर हम बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कर्मण्यवाधीत कारस्ते माँ फलेसु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की रचना है? यह किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो आपको ध्यान रहना चाहिए, ये श्रीमद् भागवत गीता की उक्ति है। श्रीमद् भागवत गीता, जय माँ, श्रीमद् भागवत गीता। आगे फिर बात करते हैं, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? किसने कहा था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था राम और रहीम के एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो ये कौन कह सकते हैं? महान इंसान कबीरदास कर सकते हैं। कौन कह सकते हैं? महान इंसान कबीरदास। वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य का किसने प्रतिपादित किया था? वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आगे फिर हम बात करते हैं, लीजिए हम कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, हमको कलर चेंज कर लेते हैं। कलर हम रख लिए ब्लू, ठीक है, ओके। आगे फिर बात करते हैं, संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर 25 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। कहाँ चले गया भैया, कहाँ चले गया? हाँ, संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। आगे फिर बात करते हैं, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु कौन थे? संत, ठीक है, तानसेन के गुरु कौन थे? तो ध्यान रहे, तानसेन के गुरु हरिदास थे। कौन थे? हरिदास थे। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं, सिखों के 10वें, नहीं सिख पहले ये बात करेंगे 27 नंबर। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रहना चाहिए, गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? तो ध्यान रहना चाहिए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब में है। पटना साहिब में, आपको याद होना चाहिए पटना। अरे हम बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना से एक स्टेशन पहले पड़ता है, 2 स्टेशन पहले पटना साहिब, ठीक है, या एक स्टेशन बाद पड़ता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखना चाहिए, मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? ध्यान रहना चाहिए, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? तो लुम्बिनी में है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? बस नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। आदि शंकराचार्य का जन्मस्थल कहाँ है? आदि शंकराचार्य का जन्मस्थल कहाँ है? तो कलादी है। कलादी, ध्यान रखना चाहिए कहाँ है? कलादी में, कलादी, ठीक है, कलादी में है। आगे फिर बात करते हैं, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? ध्यान रखना चाहिए, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो आपको याद होना चाहिए कि पावापुरी महावीर से संबंधित है। किससे संबंधित है? पावापुरी महावीर से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? याद होना चाहिए, प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, बताइए, आपके पास क्वेश्चन है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद होना चाहिए, ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था, बेथलेहम। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? मगहर नामक संबंध, मतलब मगहर नामक जगह किस महान पुरुष से संबंधित है? तो ध्यान चाहिए, ये जगह कबीर से संबंधित है। कबीरदास, कबीर। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? तो याद रखना चाहिए, कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? कुंडग्राम में है। आगे बात करते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो याद रखना चाहिए, कुशीनगर का नाम सुने होंगे आप लोग, कुशीनगर में हुआ था।
कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। आगे फिर हम अगला क्वेश्चन से में बात करते हैं। कहाँ चला गया भाई? यहाँ है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आगे हम बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? बोध गया में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो नादिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? नादिया में हुआ था। आगे फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग। ध्यान देना, उनका गृह त्याग। वो जो घर त्याग दिए थे उनको ही महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है, कहाँ पर है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है, तो याद रहना चाहिए गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में स्थित है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? मतलब महावीर जैनों के जो 24वें गुरु है महावीर, उनकी जन्म मतलब मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए पावापुरी। कुछ देर पहले ही पावापुरी आया था, तो पावापुरी महावीर से संबंधित है। आगे फिर बात करेंगे सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो होना चाहिए आपको याद आगरा। आगरा का मूल निवासी मिर्जा गालिब थे। ठीक है, आगे बात करते 44 नंबर। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो अभी तुरंत आपको बताए थे गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? नांदेड़ में है। तो आगे बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पड़ता है? नांदेड़ में है। तो गुरु गोविंद सिंह में टिक लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह। आगे फिर हम बात करते हैं कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य थे। भक्ति की बात जहाँ आएगा वहाँ चैतन्य की बात आ जाएगा। आगे फिर बात करेंगे शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? शिकागो में जो धर्म सम्मेलन था ये बहुत ऐतिहासिक था, और स्वामी विवेकानंद ने मतलब यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को कहते हैं। किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। आगे फिर हम बात करेंगे, राजा राम मोहन राय को कहते हैं। फिर उसके बाद है मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु किसकी हुई थी? तो मल्लराज सस्तीपाल के मतलब महल में मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की मृत्यु मल्लराज सस्तीपाल के महल में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु मल्लराज सस्तीपाल के महल में हुई थी। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायिका तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास भी की उपाधि किसने दी थी? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर आप दीजिए। इसका उत्तर कौन दे सकता है बताइए आप लोगों में? इसका उत्तर अकबर होगा। क्या होगा? अकबर। किसका उत्तर? संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायिका तानसेन की कंठभरण वाली भी की उपाधि दी है। इसके किसने दिया है? अकबर ने दिया है। अब आगे बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो आपको इसका आंसर देना है। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो महाराजा खेतरी को आप चिंते होंगे, चिंते क्या वो नाम जानते होंगे, महाराजा खेतरी ने ही इसकी उपाधि दी थी। आगे फिर बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन से बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किसने किया था अपने संदेश के प्रचार के लिए? आइए बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने किया था। रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब इंपॉर्टेंट मान सकते हैं इसको बहुत ज़्यादा। ठीक है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? बहुत देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महावीर का जन्म किस राजघराने में? तो क्षत्रिय में हुआ था। क्षत्रिय। महावीर स्वामी का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय में हुआ था। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो शाक्य वंश से संबंधित है, आपको याद होना चाहिए। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ तो उस समय महावीर को वर्धमान कहते थे। क्या कहते थे? महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ तो वर्धमान कहते थे। ठीक है, अब आगे फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से थे?
मतलब निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र से थे, कौन सा संत? तो तुकाराम, नाम से ही पता होगा, तुकाराम महाराष्ट्र के थे, मराठी थे, ठीक है, तुकाराम। दक्षिण भारत के अलवार थे, दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? तो संत, दक्षिण भारत के अलवार थे संत। संत जो थे ना दक्षिण भारत के अलवार थे, ठीक है, दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? संत थे, ठीक है। आगे फिर हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो किसका मिलान गलत है आपको पहले सही देखना है। तो नामदेव महाराष्ट्र सही है, नरसिंह मेहता गुजरात बहुत अच्छा, चैतन्य बंगाल सही है, वल्लभाचार्य गुजरात गलत है, ये देखिए गलत है, वल्लभाचार्य गुजरात ये उत्तर हो गया इसका, ठीक है। आगे फिर हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन पे, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो बताइए पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह या गुरु हरगोविंद या किसका बताइए, या तेग बहादुर या गुरु अर्जुन, किसका हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह अभी बताए थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र और सिखों की अस्थाई गुरु का दर्जा घोषित किया था? किसने बताइए? निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थाई गुरु का दर्जा मतलब घोषित किया था? गुरु गोविंद सिंह। इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। आगे बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह में टिक लगा लीजिए आप लोग। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो आपको एक याद नाम होगा, जहांगीर का नाम सुने होंगे आप, तो जहांगीर के दरबार में थे, जहांगीर। अर्जुन देव किसके दरबार में थे? जहांगीर। निम्नलिखित में से किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की, आपको पता होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया, ठीक है। आगे फिर हम बात करते हैं, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? मियाँ की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है? मियाँ की मल्हार। तो तानसेन का नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जाने होंगे, तानसेन को मियाँ की मल्हार की रचयिता माना जाता है। महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला का नाम सुना होगा आपने, त्रिशला महावीर की माता का नाम था, त्रिशला, ठीक है। आगे फिर हम अगला क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता था? अभी तुरंत बताएंगे। तो भारत की तोते के रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता था, तोते हिंद, भारत का तोता। पहला क्वेश्चन भी यही था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग को आप जानते होंगे, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? 67 नंबर क्वेश्चन से, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। आपको याद होना चाहिए, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज, आपको याद होना चाहिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की? कलाश्रम की स्थापना किसने की? तो कलाश्रम ने, मतलब क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? बिरजू महाराज का आप नाम सुने होंगे, एक बिरजू महाराज का आपने नाम सुना होगा, बिरजू महाराज, ठीक है, बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज, ठीक है, हो गया। आज क्वेश्चन 70 को था। और कला संस्कृति का जो क्वेश्चन था ना दोस्तों, तो कला संस्कृति का क्वेश्चन आपका मतलब इतना ही आप पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा एग्जाम के प्रिपरेशन रूप में बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन अगले मतलब वीडियो के लिए आप वेट कीजिए हमारा चैनल पे, और अन्य चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने के बाद हम कोई वीडियो मतलब डालेंगे तो आपके तक ये पहुंच जाएगा। और स्टैटिक जीके मैथ भी मैं बताता हूं, लेकिन अभी कुछ बोर्ड की समस्या के कारण मैथ में अभी नहीं बता रहा हूं। तो देखिए, मतलब जीके और अभी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, ये आप हमारे चैनल पे एकदम रेगुलर आएगा, जो आपके लिए लाभदायक होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।